हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का सेशन में हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इस सेशन को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और लेटेस्ट सेशन को पाने के लिए जिसने भी अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो बिना देरी के हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट आएगा, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सभी को मालूम भी है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का रहेगा। भारत का विस्तृत लिखित संविधान रहेगा। इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आएगा, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है। तो समस्त भारतीय नागरिक हैं जो हमारे देश के, उनको समानता के लिए आश्वस्त कौन करेगा। भारत का संविधान समानता के लिए आश्वस्त करता है कि सभी नागरिक हमारे देश के जो हैं समान हैं। ये बात किस में बताई गई है, भारत के संविधान के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट आएगा, कौन सर्वोच्च कानून, यानी कौन सा सर्वोच्च कानून जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ, यानी आपसी संबंध का मतलब आपसी भाईचारा, जो तालमेल रहता लोगों के बीच और सरकार के बीच, वो कैसा रहता है। ये बात किस में बताई गई है, भारतीय संविधान के अंदर बताई गई है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध या जो भाईचारा या तालमेल के साथ साथ लोगों को और सरकार के बीच ये संबंध और तालमेल कैसा रहता है। ये बात किस में तय की गई है, भारतीय संविधान में ये बात को बताया गया, तय की गई है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। देखो, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से देश से हमारे देश की जो कानून प्रणाली है ली गई है। तो ये संघवाद प्रणाली किस देश से ली गई थी, कनाडा से। कनाडा से हमारे देश की संघवाद प्रणाली को लिया गया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी है, काफी बार आप पढ़ भी चुके हैं। तो नेक्स्ट आएगा, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था, मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी समोते 2006 विक्रमी को भारतीय संविधान को लागू किया गया है। ये बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिसने ये क्वेश्चन पहले किए तो बहुत अच्छी बात है, जिन पहली बार करें तो ये इस सेशन को आप अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ जाएंगे। और जो भी पहले कर चुके थे उनके लिए रिवीजन सेशन रहेगा, प्लीज अंत तक उन्होंने भी सेशन को देखना है। तो नेक्स्ट रहेगा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, सभी को मालूम है, काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। संविधान सभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। सीधा सा क्वेश्चन है, किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा के अंदर। तो कौन सी देशी रियासत ने नहीं लिया था, आपकी स्क्रीन पे करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। तो आंसर रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद रियासत ने भारतीय संविधान सभा के अंदर भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आता, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय किस देश में हुआ, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो अध्यक्ष होता है यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय कौन से देश में हुआ सबसे पहले। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुआ सबसे पहले। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आएगा, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है। तो भारतीय संविधान के अंदर भारत को किस रूप में बताया गया, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। भारत है जो राज्यों का संघ है, इस रूप में भारतीय संविधान के अंदर भारत को दर्शाया गया है। तो नेक्स्ट आएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको हम किस रूप में देख सकते हैं, प्रस्तावना के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या रहा है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारतीय संविधान सभा गठित करने का प्रमुख आधार रहा है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो किस अधिनियम ने, किस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। ये बोला गया था कि व्यापारिक एकाधिकार है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे किस अधिनियम के अंतर्गत, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकार थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए थे। नेक्स्ट आएगा, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था। तो भारत का मूल संविधान कहाँ पर प्रकाशित हुआ है, देहरादून में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान ने भारत को किस रूप में दर्शाया है, यानी भारतीय संविधान को है जो हमारे देश का संविधान भारत को किस रूप में दर्शाता है? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष। इन चारों की परिभाषा आपको मालूम है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये छोटा सा सेशन है और इसमें हम इन परिभाषाओं पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। भारतीय संविधान को किस रूप में दर्शाया गया है? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष। सॉरी, जो भारत का संविधान है उसमें भारत को तो समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष इस रूप में दर्शाया गया है भारत को भारतीय संविधान के अंदर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक है, तो हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। ये लोग हैं जो सभी अपने अपने धर्मों को मानने वाले, ये समतंत्रता का अधिकार है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आता है। हमारे देश के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत का संविधान दिवस किस तारीख को आता है, यानी भारत का संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को भारतीय संविधान के अनुसार यानी भारत का संविधान दिवस बनाया जाता है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे कभी भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन है अगर आपने पहले किए। अगर आपने पहले नहीं किए तो एक दो बार इस सेशन को आप अच्छी तरीके से देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो भारतीय संविधान कब अस्तित्व के अंदर आया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व के अंदर आया है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सीधा क्वेश्चन पूछा भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, सभी ने मालूम है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था, बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिलियों वाला चक्र है, यानी कितनी तिलियों वाला चक्र रहेगा? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अशोक चक्र के अंदर कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां। तो ये बिल्कुल साधारण सेशन था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के जितने भी हमने क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में हम जल्दी मिलते हैं।